देख ब्रो, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुम करंट लाइफ से खुश नहीं हो और मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मैं अलग अलग किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो कल मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें मैंने लाइफ में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो 1% लोग हैं, वो 6 मेंटल फ्रेमवर्क यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि ओवर थिंकिंग आज के टाइम पे ऐसी है जो हमारा नया एक्सक्यूज है काम ना करने का, जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देंगे। तो टाइम को बचाते हुए हम बात करते हैं उन 6 फ्रेमवर्क के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है अपना वो है या तो ए या तो वो करना बंद करो। ये हमारे स्कूल में हमारी फैमिली ने हमें सिखाया है कि या तो हम फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं, या कोई बिजनेस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, या लव मैरिज कर सकते हैं या अरेंज मैरिज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनने अपनी डिक्शनरी में से या को हटा के और को यूज किया। जैसे क्या मैं लव मैरिज से अरेंज मैरिज कर सकता हूँ? क्या मैं जॉब के साथ कोई और साइड हसल कर सकता हूँ? क्या मैं क्लास में फेल होने के बाद जो मैंने सीखा, जो ज्ञान मेरे अंदर है, वो अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूँ? तो अपने या को हटा के और को यूज किया। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। हम डिसीजन क्लियरिटी से ले पाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करना छोड़ देते हैं। अपना जो दूसरा है पॉइंट वो है उल्टा सोचो। एक एग्जांपल से बताते हैं, हमने भी वो रील देखी है, तुमने भी देखी होगी। एक कैरेक्टर आता है, दुकान वाले से बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी खराब संतरे हैं वो मुझे तौल के दे दो। तो दुकान वाला सोचता है कि कोई पागल है और वो जल्दी जल्दी तौल देता है। फिर वो बोलता है कि अब अच्छे वालों में से मुझे 2 किलो दे दो। यही टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं अपनी लाइफ में। कैसे वो संतरे लेने नहीं जाते हैं, वो बैठते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे बर्बाद होना है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा बर्बाद होने के लिए, अभी मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो वो अपनी सारी गलत हैबिट लिखते हैं जो उन्हें बर्बाद कर रही हैं, और वो उन्हें समझ में आ जाता है कि इन आदतों की वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। वो करना छोड़ देते हैं। और जब तुम गलत आदतें करना छोड़ देते हो, जब तुम्हें पता है कि इस रास्ते पे मैं गड्ढे में जा रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, तो उधर नहीं जाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक सक्सेस तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि फिर तुम काम करोगे अपनी फील्ड में। थर्ड के बारे में बात करते हैं कि तुमने नोटिस किया होगा, कहीं तुमने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, थोड़ा टाइम लगाया और तुम्हें समझ में आया कि मैंने जैसा सोचा था ये फील्ड वैसे काम नहीं कर रहा है, ये काम वैसे काम नहीं कर रहा है। तो तुम सोचते हो कि यार पैसा तो लग ही गया है, टाइम तो दे ही दिया है, थोड़े दिन और कर लेते हैं, थोड़े दिन और कर लेते हैं। बट अगर तुम टॉप परफॉर्मर्स होगे तो तुम अपने टाइम को बचाओगे और सही जगह यूज करोगे। ये गैम्बलिंग नहीं है। तुमने ब्लाइंड चाल चल दी है, तुमने पत्ते देख लिए हैं, अब पत्ते नहीं आए तुम्हारे अच्छे पास, तो तुम और चाल मत चलो, क्योंकि गैम्बलिंग में सामने वाला डरता है, इधर तुम्हारे सामने तुम ही हो। तुम्हें अपने टाइम को बचाना है। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इमोशन में आके कभी डिसीजन मत लो। तुमने अगर लाइफ में कभी मोबाइल तोड़ा है तो गुस्से में तोड़ा होगा, हंसते हंसते तुम मोबाइल नहीं तोड़ोगे। लोग डर में पैनिक हो जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, लोग हवस में डिसीजन ले लेते हैं, लोग गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर तुम टॉप परफॉर्मर्स हो तो तुम सबसे पहले अपने आप से पूछोगे, क्या मैं शांत हूँ, क्या मैं किसी इमोशन में तो नहीं बह रहा हूँ। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले अपने आप को देखो कि मैं सही हालत में हूँ ना, क्योंकि इमोशन में लेने वाले डिसीजन सारे गलत ही होते हैं। अपना लास्ट पॉइंट है कि एक्शन टेकर बनो थिंकिंग से ज़्यादा। हमने कोई काम स्टार्ट किया, बढ़िया प्लानिंग की और 10 दिन उस काम को किया, रिजल्ट नहीं मिला, हमने जो रिजल्ट सोचे थे तो हम छोड़ देते हैं। बट क्या तुमने उसको अपना 100% दिया? क्या तुमने उसमें जी फाड़ मेहनत की? नहीं की तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है कि तुम रोज़ कुछ टास्क बनाओ अपनी सक्सेस को पाने के लिए, और उसको देखो कि हाँ आज मैंने मेहनत की, आज मैंने अपने काम को कंप्लीट किया, आज मैंने 100% दिया। तुम्हें एक थिंग के लिए, एक काम के लिए मॉन्क मोड यूज करना पड़ेगा। तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है। तुम्हें नेटवर्क बनाना है, तुम्हें रिलेशनशिप बनानी है, तुम्हें अच्छी बॉडी बनानी है, तुम्हें हेल्थ करनी है और तुम्हें वेल्थ बनानी है। लेकिन अभी हमारा काम है वेल्थ बनाना, और अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल सीखना, तो तुम्हें उसको टॉप पे रखना पड़ेगा। अगर तुम 5 को एक साथ उठाओगे तो 5 एवरेज हैं, थोड़े और एवरेज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम एक चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे, एक थिंग को पकड़ लोगे, 6 महीने 6 घंटे के लिए मॉन्क मोड में उसमें काम करोगे, तो तुम उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे और तुम्हें फिर ये 5 ऑटोमेटिक उठ जाएंगे।
तुम कोई भी टॉप परफॉर्मर्स को देख लो, वो एक साथ सब में टॉप पे नहीं था, लेकिन अभी वो हर चीज़ उसमें टॉप पे है। तो एक थिंग को पकड़ो, उसके लिए मॉन्क मोड यूज करो। ये हमारे 6 पॉइंट थे जिसे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला है कि या तो ए या तो वो को बंद करो। दूसरा है कि उल्टा सोचो। थर्ड है कि जो गया सो गया, उसके पीछे मत भागो। फोर्थ है इमोशन में डिसीजन मत लो। फिफ्थ है कि अपने एक्शन को ट्रैक करो, ना कि रिजल्ट देखो। और सिक्स्थ है एक थिंग के लिए मॉन्क मोड यूज करो। समझ रहे हो? क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें फेल नहीं करती है, हमें फेल करते हैं हमारे गलत डिसीजन, हमारे प्रोक्रास्टिनेशन, हमारे आलस और हमारे बहुत कुछ हैबिट है। समझ रहे हो? देख मेरे भाई, एक चीज़ को याद रख, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो कोई स्मार्ट नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, बस वो कम सोचते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। देखो, जब तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एक्शन लेना स्टार्ट कर लोगे सही डायरेक्शन में, तो तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा अपना काम है कि एक्शन लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, फ्रेमवर्क यूज करना है, बस। कोई मैजिक की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बस अपनी फील्ड में कंसिस्टेंसी से रोज़ एक्शन लेना है। इसके अलावा मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, कल पोस्ट की थी कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटती क्यों है और उसे रोकें कैसे। अगर तुम एक फील्ड में कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पा रहे हो तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। बाय, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ।